दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है, मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल्स हॉर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ बीरबल के बाद एपोस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और हॉर्स का मतलब घोड़ा। बीरबल्स हॉर्स मतलब कि बीरबल का घोड़ा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और उसके अलावा यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once बीरबल had got late to reach the court and this worried Akbar as बीरबल was usually on time। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। दूसरी बात आपको यहाँ देखना है कि जो लेट है ये एक एडजेक्टिव है। तो जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है और गेट की थर्ड फॉर्म के रूप में गॉट का यूज़ किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस एक बार बीरबल हैड गॉट लेट मतलब कि जो बीरबल थे उन्हें देरी हो गई थी टू रीच द कोर्ट दरबार पहुंचने में। एंड दिस और ये मतलब इस बात ने वरी मतलब चिंतित करना, सेकंड फॉर्म वरीड चिंतित कर दिया अकबर को एज जैसे कि बीरबल वॉज यूजुअली ऑन टाइम। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, सामान्य रूप से, जो कि एक एडवर्ब है। जैसे कि जो बीरबल थे, बीरबल वॉज यूजुअली ऑन टाइम, वो आमतौर पर सामान्य रूप से वो समय पर आते थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार बीरबल दरबार पहुंचने में लेट हो गए, मतलब बीरबल को दरबार पहुंचने में देरी हो गई। और इस बात ने अकबर को चिंतित कर दिया क्योंकि जो बीरबल थे वो आमतौर पर सामान्य तौर पर समय पर आते थे। आगे देखिए। इन फैक्ट मतलब कि असल में ही यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन टू रीच द कोर्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, किसी कंसिस्टेंसी को दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए वाक्य बनाते हैं वह पढ़ाया करता था, ही यूज टू टीच, वह गाया करता था, ही यूज टू सिंग, वह दौड़ा करता था। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप ये वाक्य दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को करने बराबर करता था या उसकी आदत थी, तो वहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इन फैक्ट असल में ही यूज टू बी द फर्स्ट वन मतलब वह पहले आदमी होते थे, पहले व्यक्ति होते थे। टू रीच द कोर्ट दरबार पहुंचने वाले वो पहले व्यक्ति होते थे। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए अकबर कॉल्ड अ सर्वेंट। कॉल मतलब बुलाना, सेकंड फॉर्म कॉल्ड। अकबर कॉल्ड अ सर्वेंट अकबर ने एक सर्वेंट को बुलाया, कह सकते हैं अकबर ने एक नौकर को पुकारा। एंड ऑर्डर्ड हिम, ऑर्डर मतलब आदेश देना, सेकंड फॉर्म ऑर्डर। एंड ऑर्डर्ड हिम और उसको आदेश दिया टू सी देखने का, वेयर बीरबल वॉज कि बीरबल कहाँ है। द सर्वेंट बोट डाउन एंड लेफ्ट। बो डाउन का मतलब होता है झुकना। जब सम्मान में जब कोई व्यक्ति किसी के आगे झुके या सिर झुकाए उसे बो डाउन कहा जाता है। सेकंड फॉर्म होती है बोट डाउन। अक्सर आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी जो राजा महाराजा जो होते थे उनके सामने लोग सर झुकाते थे सम्मान में, तो उसे बो डाउन कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द सर्वेंट बोट डाउन एंड लेफ्ट। जो नौकर था उसने मतलब सर झुकाया एंड लेफ्ट और वो चला गया। और ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव मतलब चले जाना, छोड़ देना, सेकंड फॉर्म लेफ्ट। चलिए आगे देखिए। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, मोमेंट का मतलब क्षण होता है, ये प्लूरल नाउन है मोमेंट्स। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स मतलब कुछ क्षणों के बाद द सर्वेंट केम बैक, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है।
द सर्वेंट केम बैक, नौकर वापस आ गया। तो क्या अर्थ हुआ, आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स द सर्वेंट केम बैक, मतलब कुछ क्षणों के बाद नौकर वापस आ गया। अकबर वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिम बैक सो सून, क्या अर्थ हुआ, जो अकबर थे वो सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गए, टू सी हिम बैक, उसको वापस देखकर, सो सून इतना जल्दी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, अकबर वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिम बैक सो सून, मतलब अकबर उसको ही मतलब उसे इतना जल्दी वापस देखकर हैरान हो गए। ही आस्क्ड द सर्वेंट, उन्होंने नौकर से पूछा, वॉट हैपन्ड, क्या हुआ, वाई आर यू बैक सो सून, आप इतना जल्दी वापस क्यों आ गए। द सर्वेंट रिप्लाई, रिप्लाई मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, द सर्वेंट रिप्लाइड, नौकर ने जवाब दिया, ओ लॉर्ड मतलब कि मालिक, और लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि धरती के स्वामी। आई वॉज ऑन माई वे टू बीरबल्स होम। दोस्तों यहाँ बीरबल के बाद एपिस्ट्रोफी है जिसका मतलब होता है काकी के, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ेंगे तो एपिस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा कि आई वॉज ऑन माई वे टू बीरबल्स होम, मतलब मैं बीरबल के घर जाने के रास्ते पर था। बट आई सॉ हिम वॉकिंग, और सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, बट आई सॉ हिम वॉकिंग, लेकिन मैंने उन्हें चलते हुए देखा। टूवर्ड्स मतलब की ओर, टूवर्ड्स द कोर्ट, लेकिन मैंने उन्हें दरबार की तरफ चलते हुए देखा। दैट वॉज वाई, इसी कारण, आई टर्न बैक, मैं मुड़ गया, एंड केम टू इन्फॉर्म यू, और आपको इन्फॉर्म मतलब आपको सूचित करने के लिए आ गया। चलिए आगे देखिए। अकबर देन वेटेड फॉर बीरबल टू कम टू हिम। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वेट का मतलब इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, सेकंड फॉर्म वेटेड। अकबर देन वेटेड फॉर बीरबल टू कम टू हिम, फिर अकबर ने बीरबल का अपने पास आने का इंतजार किया। व्हेन बीरबल रीच्ड द कोर्ट, रीच मतलब होता है पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड। व्हेन बीरबल रीच्ड द कोर्ट मतलब जब बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, आई हैव लर्नड दैट यू केम वॉकिंग टुडे, क्या अर्थ हुआ। दोस्तों देखिए इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। जैसे आप देखेंगे इस तरह के वाक्य आया है, गया है, चुका है, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहते हैं, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके अलावा आप इस चीज़ को याद रखें, जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल, तब हमें हैव का यूज़ करना होता है। जैसा यहाँ पर आई है तो हैव का यूज़ किया गया है, लेकिन यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा सब्जेक्ट के रूप में तो वहाँ पर हैज़ आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दोनों में ही आती है। और दोस्तों लर्न का मतलब होता है पता चलना, सीखना, पता चलना, तो पता चलने के रूप में इसे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ इस लाइन का, उन्होंने क्या कहा, आई हैव लर्नड मतलब कि मुझे पता चला है कि दैट यू केम वॉकिंग टुडे, कि आप आज पैदल चलते हुए आए, मतलब आज आप चलते हुए आए। वॉट इज़ द रीज़न, वॉट इज़ द रीज़न, रीज़न मतलब वजह, कारण। वॉट इज़ द रीज़न, क्या कारण है। वॉट वॉट हैपन्ड टू योर हॉर्सेस, आपके घोड़ों को क्या हुआ। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, योर मजेस्टी महाराज, माई वाइफ एंड अदर रिलेटिव्स हैव टेकन द हॉर्सेस टू विजिट एन आंट, क्या अर्थ हुआ। दोस्तों यहाँ भी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज़ किया गया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। टेक का मतलब होता है ले जाना, लेना या ले जाना, इसके दो अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है ले जाने के रूप में यूज़ किया गया, थर्ड फॉर्म में टेकन। तो बीरबल ने क्या जवाब दिया, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, माई वाइफ मतलब मेरी पत्नी, एंड अदर रिलेटिव्स और अन्य जो रिलेटिव्स हैं मतलब रिश्तेदार हैं, हैव टेकन द हॉर्सेस वो घोड़ों को ले गए हैं, टू विजिट एन आंट एक आंटी के पास जाने के लिए। दैट इज़ वाई इस वजह से, आई हैड टू कम मुझे आना पड़ा। दैट इज़ वाई आई हैड टू कम टू द पैलेस ऑन फुट, इसी कारण मुझे महल ऑन फुट मतलब कि पैदल आना पड़ा। एंड प्लीज़ पार्डन मी फॉर गेटिंग लेट टुडे, और दोस्तों PARDON पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना, ये एक वर्ब है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, एंड प्लीज़ पार्डन मी फॉर गेटिंग लेट टुडे, और कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए फॉर गेटिंग लेट टुडे, मतलब आज देरी से आने के कारण, विलम्ब के कारण, मतलब विलम्ब होने के कारण आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे देखिए, अकबर इंस्टेंटली कॉल्ड द स्टेबल बाय, दोस्तों ये बाय गलत है क्योंकि यहाँ पर कहानी के अनुसार इसको बॉय होना चाहिए, तो आप इसको बॉय ही समझें।
इंस्टेंटली का मतलब तुरंत। अकबर इंस्टेंटली कॉल्ड द स्टेबल बॉय, स्टेबल का मतलब था अस्तबल, तो स्टेबल बॉय का मतलब हो गया कि जो अस्तबल का लड़का मतलब जो देखभाल करने वाला लड़का था उसको यहाँ पर स्टेबल बॉय कहा गया। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर इंस्टेंटली कॉल्ड द स्टेबल बॉय मतलब अकबर ने तुरंत अस्तबल का जो लड़का था, स्टेबल बॉय था मतलब जो अस्तबल का जो काम करने वाला लड़का था उसको बुलाया। एंड ऑर्डर्ड, और उसको आदेश दिया, एंड ऑर्डर्ड हिम, उसको आदेश दिया टू गेट ए न्यू हॉर्स फॉर बीरबल, बीरबल के लिए एक नया घोड़ा लाने का उसको आदेश दिया। चलिए आगे देखिए। एक्चुअली मतलब असल में द स्टेबल बॉय वॉज वन ऑफ द दोज पीपल इन अकबर्स किंगडम हु वर वेरी जेलस ऑफ बीरबल। क्या अर्थ हुआ, तो दोस्तों जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो बॉय था, तो यहाँ पर ये बॉय ही है, तो इसलिए मुझे पता लग गया। अब आगे देखिए, एक्चुअली द स्टेबल बॉय, एक्चुअली में जो स्टेबल बॉय था मतलब वो जो अस्तबल का लड़का था, वॉज वन ऑफ दोज पीपल, वो उनमें से एक व्यक्ति था, एक आदमी था, इन अकबर्स किंगडम, अकबर के राज्य में, हु वर वेरी जेलस ऑफ बीरबल, जो बीरबल से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि जो अकबर थे उन्होंने उस अस्तबल में काम करने वाले लड़के को बुलाया और उसको आदेश दिया कि आप बीरबल को एक घोड़ा दें, एक नया घोड़ा दें। और असल में ये जो लड़का था ये उन लोगों में से एक था जो मतलब अकबर के दरबार में या कह सकते अकबर के राज्य में उन लोगों में से एक था जो बीरबल से मतलब बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, उनसे बहुत जलते थे, तो ये लड़का भी उनमें से एक था। आगे देखिए, सो आउट ऑफ जेलेसी, इसलिए ईर्ष्या की वजह से, जलन के कारण, द स्टेबल बॉय गेव बीरबल अ हॉर्स, और ये गिव का मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव, और इसलिए जो स्टेबल बॉय था अस्तबल का जो लड़का था, गेव बीरबल, उसने बीरबल को दे दिया आ हॉर्स, एक घोड़ा दे दिया, विच वॉज ओल्ड, जो कि बूढ़ा था, एंड द वीकेस्ट ऑफ ऑल, और जो सबसे कमज़ोर था। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, वीक का मतलब तो कमज़ोर होता है, और ये थर्ड डिग्री उसके वीक, वीकर, वीकेस्ट, तो ये वीक की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने बीरबल को घोड़ा दे दिया, अ हॉर्स विच वॉज ओल्ड मतलब जो बूढ़ा था, एंड द वीकेस्ट ऑफ ऑल, और जो सब में कमज़ोर था, सबसे कमज़ोर था। ऑल्सो द हॉर्स हैड बीन सिक, उसके अलावा जो हॉर्स था हैड बीन सिक, वो बीमार रहा था, फॉर द पास्ट मैनी डेज, कई दिनों से वो बीमार था। इट वॉज सो सिक, वो इतना ज़्यादा सिक था मतलब कि बीमार था, दैट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, कि उसे बहुत ज़्यादा समय लगा, टू रीच बीरबल्स हाउस, उसे बीरबल के घर पहुंचने में बहुत अधिक समय लगा। चलिए आगे देखिए। अनफॉर्चुनेटली द सेम नाइट द हॉर्स पास्ड अवे। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है, एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल-वाई पे ही खत्म होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली का मतलब हो गया दुर्भाग्य से, या कह सकते हैं बदकिस्मती से। अनफॉर्चुनेटली द सेम नाइट मतलब कि दुर्भाग्य से, द सेम नाइट मतलब कि उसी रात, द हॉर्स पास्ड अवे, पास अवे का मतलब गुजर जाना, जो घोड़ा था वो गुजर गया मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, अकबर फाउंड बीरबल वॉकिंग अगेन। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, फाइंड का मतलब पाना, सेकंड फॉर्म फाउंड। तो क्या अर्थ हुआ, एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, अकबर फाउंड बीरबल वॉकिंग अगेन मतलब अकबर ने दोबारा बीरबल को चलते हुए पाया। चलिए आगे देखिए। द एम्परर अगेन आस्क्ड व्हाट हैपन टू द न्यू हॉर्स। क्या अर्थ हुआ, जो एम्परर थे मतलब सम्राट थे, अगेन आस्क्ड उन्होंने दोबारा पूछा, व्हाट हैपन टू द न्यू हॉर्स कि नए घोड़े को क्या हुआ, ही हैड गॉट जो उन्हें मिला था। अब देखिए बीरबल ने क्या जवाब दिया, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, द हॉर्स आई हैड गॉट वॉज सो फास्ट दैट लास्ट नाइट ही वेंट स्ट्रेट अहेड एंड रैन टू हेवन। क्या अर्थ हुआ, अब देखिए कितना मज़ेदार उन्होंने जवाब दिया, इसको ध्यान से समझिए। उन्होंने बीरबल ने क्या कहा, योर मजेस्टी महाराज, द हॉर्स आई हैड गॉट मतलब जो घोड़ा, आई हैड गॉट जो मुझे मिला था। देखिए दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, गेट का मतलब मिलना, प्राप्त होना, और गेट गॉट गॉटन होता है, और वैसे ये जो गॉट है ये सेकंड फॉर्म भी और साथ में इसको थर्ड फॉर्म भी माना जाता है, तो यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है, और गेट मतलब प्राप्त करना। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि महाराज द हॉर्स आई हैड गॉट मतलब कि घोड़ा जो मुझे मिला था, वॉज सो फास्ट वो इतना तेज था कि लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, ही वेंट वो चला गया, स्ट्रेट अहेड वो सीधा चला गया, एंड रैन टू हेवन और वो दौड़ के स्वर्ग चला गया। रन मतलब दौड़ना, भागना, सेकंड फॉर्म, एंड रैन टू हेवन और वो दौड़कर स्वर्ग चला गया।
चलिए, तो जाहिर सी बात है जो बीरबल थे वो कटाक्ष कर रहे थे अपनी बातों से। Akbar was able to make out that the stable boy did not have good intentions and he gave the weakest horse to बीरबल on purpose। क्या अर्थ हुआ? अकबर was able to make out, और make out का मतलब होता है कि चीज़ का पता लगाना। जो अकबर थे वो ने इस बात का मतलब उन्हें पता चल गया कि जो स्टेबल बॉय है, मतलब जो अस्तबल का लड़का है, डिड नॉट हैव गुड इंटेंशंस, उसके अच्छे इरादे नहीं थे। एंड ही गेव द वीकेस्ट हॉर्स, और उसने जो सबसे कमज़ोर घोड़ा था वो दिया टू बीरबल, बीरबल को दिया ऑन पर्पस, किसी उद्देश्य से। ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू समन द स्टेबल बॉय। दोस्तों SUMMON समन का मतलब था बुलावा, बुलावा उसे समन कहा जाता है। ऑर्डर मतलब आदेश देना। ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट मतलब उन्होंने नौकर को आदेश दिया टू समन द स्टेबल बॉय, स्टेबल बॉय को मतलब अस्तबल वाले लड़के को बुलाने का उन्होंने नौकर को आदेश दिया। When the stable boy came, जब वो जो स्टेबल बॉय था, अस्तबल का लड़का था, आया, the emperor was so furious। दोस्तों FURIOUS फ्यूरियस एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अत्यंत क्रोधित, बहुत ज़्यादा नाराज़ होना, गुस्सा होना, या कह सकते हैं आग बबूला, तो उसे फ्यूरियस कहा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन द स्टेबल बॉय केम, जब वो अस्तबल का लड़का आया, द एम्परर वो सो फ्यूरियस कि जो एम्परर थे, जो सम्राट थे, वो इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए, इतने ज़्यादा वो आग बबूला हो गए, दैट ही प्रोनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा कर दी, पनिशमेंट मतलब कि दंड की, उन्होंने पनिशमेंट, प्रोनाउंस्ड पनिशमेंट, उन्होंने दंड की घोषणा कर दी, ऑफ 100 लेशेस मतलब 100 कोड़ों के दंड की उन्होंने क्या उन्होंने घोषणा कर दी। प्रोनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। आगे देखिए, फॉर द स्टेबल बॉय मतलब अस्तबल के लड़के के लिए। द स्टेबल बॉय पैनिक, पैनिक का मतलब घबरा जाना, सेकंड में पैनिक, जो स्टेबल बॉय था अस्तबल का लड़का, पैनिक वो घबरा गया। एंड फेल, और फॉल मतलब गिरना, सेकंड में फेल, एंड फेल और वो गिर गया इनटू द फीट ऑफ अकबर, मतलब कि वो अकबर के पैरों में गिर गया। वाइल क्राइंग, रोने के दौरान, एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, और उसने माफ़ी मांगी। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, फॉरगिव का मतलब माफ़ करना, माफ़ी, और फॉरगिवनेस नाउन है जिसका मतलब होता है क्षमा, माफ़ी। और उसने मतलब वो पैरों में गिर गया अकबर के, और वाइल क्राइंग और रोने के दौरान, एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, और उसने क्षमा मांगी। आगे देखिए, बट द एम्परर वॉज स्टक ऑन हिज डिसीजन, लेकिन जो एम्परर थे, सम्राट थे, वो स्टक ऑन हिज डिसीजन, वो अपने डिसीजन में, अपने निर्णय पर वो अडिग थे, मतलब वो एकदम, स्टक का मतलब अडिग होना, अटल होना, वो अपने निर्णय पर अटल थे। ही सेड, उन्होंने कहा, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, डू सच अ थिंग, ऐसा कुछ करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। एज पर माई ऑर्डर्स, मेरे ऑर्डर्स मतलब मेरे आदेश के अनुसार, बीरबल शुड हैव बीन गिवन द बेस्ट हॉर्स बाय यू। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस वाक्य पर ध्यान दें, क्योंकि इस तरह के वाक्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ये जो अभी वाक्य मैंने पढ़ा है, यहाँ पर शुड हैव का यूज़ किया गया। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि शुड का यूज़ कब किया जाता है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह या किसी भी सुझाव को दर्शाने के लिए किया जाता है, और जब हम शुड का प्रयोग करेंगे तो यदि वाक्य वर्तमान में होगा तो शुड का यूज़ किया जाएगा साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि ये पास्ट में होगा तो शुड हैव लगाया जाता है। और उसके अलावा दोस्तों ये जो वाक्य है, ये इस वाक्य में सलाह को दर्शाया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि यहाँ शुड का प्रयोग पास्ट में तो किया गया है, लेकिन उसके अलावा पास्ट का होने के अलावा भी ये पैसिव का वाक्य है। तो जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप सलाह को दर्शाना चाहते हैं पास्ट में, और पैसिव में वाक्य बनाते हैं, तो वहां पर शुड हैव लगाया जाएगा। शुड हैव बीन ये पूरी हेल्पिंग वर्ब है, शुड हैव बीन साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए इसका एक मतलब देख लेते हैं, फिर यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज भी दूंगा। चलिए अब मतलब क्या हुआ, एज पर माई ऑर्डर्स मतलब मेरे आदेशों के अनुसार। उन्होंने आगे क्या कहा, यहाँ से देख लें, उन्होंने क्या कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की। एज पर माई ऑर्डर्स मतलब मेरे आदेशों के अनुसार, बीरबल शुड हैव बीन गिवन द बेस्ट हॉर्स बाय यू मतलब मेरे आदेशों के अनुसार बीरबल को बेस्ट मतलब कि सबसे अच्छा घोड़ा दिया जाना चाहिए था आपके द्वारा। तो जो उन्होंने क्या बताया कि भाई जो अकबर ने क्या कहा कि भाई मेरे आदेशों के अनुसार जो बीरबल हैं उनको सबसे अच्छा जो बेस्ट हॉर्स मतलब जो सबसे अच्छा घोड़ा है वो दिया जाना चाहिए था आपके द्वारा। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे, जब हम चाहिए था का इस्तेमाल करेंगे पैसिव में तो शुड हैव बीन लगाएंगे साथ में थर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक छोटी सी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, मैं आपको वाक्य बताता हूँ, आप उसे ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। वाक्य है उसकी मदद की जानी चाहिए थी। आई रिपीट द सेंटेंस,
उसकी मदद की जानी चाहिए थी। दोस्तों जो मैंने वाक्य दिया है ये पास्ट का वाक्य है जहाँ पर आपको शुड का प्रयोग करना है, और ये जो वाक्य मैंने दिया ये पैसिव में, तो आप इसको बनाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए आगे देखिए। तो उन्होंने क्या कहा कि बीरबल को सबसे अच्छा घोड़ा दिया जाना चाहिए था आपके द्वारा, बट यू चीटेड, चीट का मतलब धोखा देना, धोखेबाजी करना, बट यू चीटेड, लेकिन आपने धोखेबाजी की। दैट इज़ वाई, इसी कारण, यू शुड बी लैश्ड 100 टाइम्स। और यहाँ देखिए यहाँ भी शुड का यूज़ है, लेकिन ये भी पैसिव है, लेकिन ये प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जब आएगा तो आपको हैव लगाने की ज़रूरत नहीं है, शुड भी और साथ में थर्ड फॉर्म। तो उन्होंने क्या कहा, दैट इज़ वाई, इस कारण, यू इसलिए, यू शुड बी लैश्ड 100 टाइम्स, आपको 100 बार या 100 कोड़े मारे जाने चाहिए। आगे देखिए। बट बीरबल इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब बीच बचाव करना, उसे इंटरवीन कहा जाता है। बट बीरबल इंटरवीन, लेकिन बीरबल ने बीच बचाव किया। एंड आस्क्ड बीर अकबर, और उन्होंने अकबर को कहा, टू फॉरगिव हिम, और उन्होंने अकबर को उसे माफ़ करने को कहा। द स्टेबल बॉय रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज का मतलब एहसास होना, जो स्टेबल बॉय था, जो लड़का था अस्तबल का, रियलाइज हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड अपोलोजाइज टू हिम, अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना, एंड अपोलोजाइज टू हिम, और उसने उनसे माफ़ी मांगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही गेव द फिटेस्ट हॉर्स टू बीरबल, अगले दिन मतलब उसने बीरबल को जो सबसे फिटेस्ट मतलब जो सबसे बढ़िया घोड़ा था वो उसने बीरबल को दिया। तो दोस्तों इस तरह से एक छोटी सी अकबर बीरबल की कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस तरह की जो पुराने टाइम की जो स्टोरीज़ होती हैं उन्हें सुनने में, पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। कई बार इस तरह की कहानियाँ जब हम अपने बचपन में अपने दादा नानी से सुनते थे, किसी भी तरह की कहानी, कई बार हम परियों की कहानी सुनते थे, उनका भी अलग मज़ा होता है, और जो इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं पुराने समय की, उनको सुनने में अलग ही चाव आता है। लेकिन आजकल शायद ये जब जो चीज़ें हैं मोबाइल वगैरह आने की वजह से इन चीज़ों का चलन काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि अक्सर लोग मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं, लेकिन सबके शेड्यूल भी इतने बिजी हैं कि शायद लोगों को कहानियाँ सुनाने का टाइम नहीं है, किताबों का समय नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो बुक्स हैं ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। उसके अलावा पढ़ने से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, हमें दुनिया भर का नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो जो पढ़ने की आदत है बड़ी अच्छी आदत है दोस्तों। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों उसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी जब भी आपको समय मिले तो आप पढ़ाई की आदत डालें, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हों, जैसे ये मोरल स्टोरी बुक्स है, तो आप इस तरह की किताबें पढ़ें। पढ़ने से ना सिर्फ मनोरंजन मिलता है, बल्कि आप कुछ, यदि आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं तो इससे आपकी इंग्लिश में भी सुधार होगा, आप नए नए वर्ड सीखेंगे, ग्रामर का नॉलेज आपको होगा, ट्रांसलेशन करना आप सीखेंगे। तो जब भी संभव हो, जब भी आपको समय मिले, तो आप बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, जब जितना भी समय आप दे सकते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, और जो भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।